एक छोटे से भारतीय शहर की एक संकरी गली में 3 परिवार रहते थे। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उन घरों के भीतर 3 लड़कियां असमानता, डर और चुप्पी के अलग अलग सबक सीख रही थीं। पहला घर, रुक्मिणी। वो सुबह जल्दी उठती, पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने, सफाई करने और छोटे भाई बैठनों की देखभाल के लिए। उसका भाई, जो उसी उम्र का था, देर तक सोता। वह साफ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता। रुक्मिणी उसके बर्तन धोती। जब उसने पूछा कि वो भी उसकी तरह पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, तो पिता ने कहा, वो लड़का है, कमाएगा, तुम्हें घर संभालना है। स्कूल में भी असमानता उसका पीछा करती रही। घर के कामों की वजह से वह कक्षाएं छोड़ देती, इसलिए पीछे बैठती। शिक्षक होमवर्क के लिए डांटते, पर कारण कभी नहीं पूछते। स्कूल जाते समय रोज रास्ते में फप्तियां और घूरिया नजरें उसे आंखें झुकाने पर मजबूर कर देती। आखिरकार उसके माता पिता ने कहा, अब स्कूल मत जाओ, लोग बातें करते हैं। उसके भाई को नहीं रोका गया, रास्ते के लड़कों को नहीं टोका गया, सिर्फ रुक्मिणी को। उसकी पढ़ाई रुक गई, जबकि उसके भाई की बिना किसी बाधा के चलती रही। कुछ ही समय बाद शादी के रिश्ते आने लगे। समाज को लगता था कि लड़की की आज़ादी उसकी तकलीफ से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसका बचपन जिम्मेदारियों से बदल दिया गया। दूसरा घर, सलमा अब भी स्कूल जाती थी, लेकिन डर उसके साथ साथ चलता था। बस में धक्के, अनचाहे स्पर्श, और जब उसने शिकायत की तो जवाब मिला, एडजस्ट करो। हर लड़की के साथ ऐसा होता है। घर में सबसे बड़ा विश्वासघात उसका इंतजार कर रहा था। उसका मामा, जिस पर परिवार भरोसा करता था, ऐसी सीमाएं लांघ गया जिन्हें कभी नहीं लांघना चाहिए। सलमा डर गई, उलझन में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि इसे शब्दों में कैसे कहे। जब उसने माँ से बताने की कोशिश की तो उसे चुप करा दिया गया। वो परिवार का है, इज्जत खराब मत करो, भूल जाओ। कानून था, सुरक्षा थी, पर चुप्पी चुनी गई। सलमा के नंबर गिरने लगे। वह कक्षा में हाथ उठाना बंद कर गई। स्कूल, जो सुरक्षित होना चाहिए था, वो जगह बन गया जहां उसने सीखा कि लड़कियों से सहने की उम्मीद की जाती है, सवाल करने की नहीं। तीसरा घर, मीरा। कीमत शरीर से आंकी गई मीरा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती थी। वो होशियार थी, पर यह कभी काफी नहीं माना गया। घर में माता पिता उसे बार बार सुनाते, तुम मोटी हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, ऐसी दिखोगी तो कोई पसंद नहीं करेगा। हर भोजन के साथ ताना, हर आईने के सामने शर्म। स्कूल में भी फुसफुसाहटें और हंसी उसका पीछा करती। धीरे धीरे मीरा ने जवाब देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि तब भी जब उसे उत्तर पता होता। उसने सीख लिया कि लड़कियों के लिए आत्मविश्वास तब टूट जाता है जब प्यार शर्तों पर मिले। जहाँ कहानियां मिली, एक शाम स्कूल के बाद तीनों लड़कियां सामुदायिक नल के पास बैठीं। रुक्मिणी ने बताया कि कैसे वो घर का काम करती है और उसका भाई पढ़ता है। सलमा चुपचाप बैठी रही, बैग को कसकर पकड़े। मीरा ने कहा कि उसे अपना ही अक्स पसंद नहीं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई समझ में आई, असमानता घर से शुरू होती है। स्कूल जाने का रास्ता भी सुरक्षित नहीं। परिवारों में सच दबा दिया जाता है। लड़की के शरीर को उसके दिमाग से पहले आंका जाता है। जिंदगियां अलग थीं, पर व्यवस्था एक सी। ये लड़कियां कमजोर नहीं थीं, कमजोर थी वो समाज जिसने उनके दर्द को सामान्य बना दिया। भारत में एक लड़की किसी एक अन्याय से नहीं लड़ती। वो घर की असमानता, रास्ते की छेड़छाड़, स्कूल की चुप्पी और हर जगह के फैसलों से रोज लड़ती है।